मैं शुरुआत अजय आलोक जी आप ही से कर रही हूँ। 3 राज्यों की बात मैंने कर ली। महाराष्ट्र की बात करूं तो बहुत ज्यादा आपको फायदा हो रहा है तोड़फोड़ का या आपके साथ आए नए साथियों का, ऐसा आंकड़े रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। शिंदे गुट 2 और अजीत पवार गुट के साथ 4 हो सकता है और आपके 20। देखिए प्राची जी, मैंने कल भी बोला था कि विद ड्यू रिस्पेक्ट योर पोल्स, ओपिनियन पोल से ना तो हम खुश होते हैं अगर हम जीत रहे हों, अगर हम हार रहे हों तो ना हम उससे निराश होते हैं, क्योंकि पोल की अपनी एक मेथोडोलॉजी है, उसके हिसाब से आप लोग अपना पोल करते हैं। जहां तक रही आप राज्यों की बात बता रही हैं, तो मैं आपको सबसे पहले पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव में हम निश्चित तौर पे 30+ सीट जीतने जा रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति या शंका मुझे नहीं है, ना ही हमारे पार्टी को है। उसका कारण ये है कि पहली बात, राज्य चुनाव आयोग ये चुनाव नहीं करवाएगा। जिस तरह से पंचायत चुनाव में नंगा नाच किया राज्य चुनाव आयोग ने कि हाईकोर्ट को भी 4 बार इंटरफेयर करना पड़ा निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए, पुलिस प्रशासन का नंगा खेल नहीं होगा, नॉमिनेशन रोके नहीं जाएंगे और जीतने के बाद कैंडिडेट्स को भागना नहीं पड़ेगा। तो लोकसभा चुनाव के समय स्थिति डिफरेंट रहेगी, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग इस पर नजर रखता है, सबसे पहली बात। और जिस तरह से ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण पश्चिम बंगाल में दीदी कर चुकी हैं, कल ही आपने देखा होगा कि मालदा के कलियाचक में कैसे एक मंदिर को, दुर्गा देवी के मंदिर को बंद कर दिया गया ताकि मुहर्रम का जुलूस निकल सके। तो इस तरह की तमाम घटनाएं जो बंगाल में हो रही हैं, तो पश्चिम बंगाल की आम जनता तरस आ चुकी है और इसका जवाब उनको चुनाव में मिलेगा। तो निश्चित तौर पे बंगाल में हमारा आंकड़ा 30 के ऊपर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार की आपने बात की, तो बिहार में 20 सीटें आपने बीजेपी को दी है और अलायंस को मिला के हमें 24 सीटें दी है। 24। हाँ, मैं बिहार की आपको बात बताऊं कि 20 भी अगर आप दे रही हैं, तो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी 17 जीती थी, तो 17 से हम 20 हो गए अगर आपके सर्वे के हिसाब से चले। लेकिन आंकड़ा इसमें भी बदलेगा, हम 35 से ऊपर जीतेंगे। उसका कारण बताता हूं, राजीव जी बैठे हुए हैं। जनता दल यू का फॉर्मेशन ही हुआ था लालू यादव के खिलाफ, जो इसके कोर वोटर्स थे। पिछले 1 साल में 3 उपचुनाव में साबित किया है कि जनता दल यू के कोर वोटर्स वो पूरी तरह से बीजेपी में शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि तीनों उपचुनाव में हमने इन्हें करारी शिकस्त दी। महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था, हमने इन्हें शिकस्त दी है। तो वोट के मामले में ये लोग कहीं से हमारे सामने टिक नहीं रहे। तो जेडीयू का एज अ पार्टी अस्तित्व खत्म हो जाएगा 24 में, क्योंकि उनके जो बेस वोटर्स थे वो राजद के विरोध में हैं, कभी साथ में नहीं जा सकते हैं। नेता मिल जाते हैं, देखिए चुनाव केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स नहीं होता है। नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है। बूथ पे जो आदमी लड़ रहा है वर्षों से, 15 साल 20 साल से, किसी की जांच तक चली गई है, केस हो गया, मुकदमा हो गया है, 2 नेता मिल जाएंगे तो वोटर्स मिल जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट हमने बहुत बार फेल होते हुए देखा है, यूपी में भी देखा है, बिहार में भी देखा है। एक बार बिहार में ये हिट हुआ था 2015 में, और उसके बाद इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं हुई। यूपी में भी तो बुआ भतीजा साथ में आए थे, क्या हो गया? 2 लड़के भी साथ में आए थे, क्या हो गया? वोटर साथ में नहीं आते। ठीक। महाराष्ट्र की जहां तक आप बात कर रही हैं, महाराष्ट्र में आपने अभी हमें 26 सीटें दी हैं, उनको 22 सीटें दी हैं। इसमें भी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस नंबर्स में भी बिल्कुल डेफिनेटली चेंज होना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके पोल सर्वे के हिसाब से हम कहीं भी इससे 20 से 30% बेहतर ही करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।